अक्सर पत्नी के घर वाले शादी से पहले या शादी से 1-2 दिन पहले पति या उसके भाई या पिताजी या माताजी के अकाउंट में कुछ पैसा डलवा देते हैं। अब ये पैसा जब आपके अकाउंट में डलवा देते हैं और जब आपके और आपकी पत्नी के डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं और 490 डे का जब केस लगता है, तो इस पैसे की वजह से अक्सर आपके खिलाफ दहेज मांगना तय करवाती है सामने वाली पार्टी। अब इस पैसे से आपको और आपके परिवार को क्या नुकसान हो सकता है, ये भी समझिए। और इससे आप बचे कैसे कि वो इसे दहेज स्थापित करना चाह रहे हैं और आपने दहेज नहीं मांगा, ये आप कैसे साबित करें। इसके लिए आज ये वीडियो इसके फायदे और नुकसान दोनों बताएगा। इसीलिए दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि आपको एजुकेटेड किया जाए। एजुकेटेड होना जरूरी है। लॉ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान चीज है। आपके सिविल राइट्स में आता है, यानी कानून आपकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं। कानून आपको असुरक्षा देने के लिए नहीं बनाए गए। तो अगर आप इनको थोड़ा ढंग से समझ लेंगे तो आपको ये फायदा हो जाता है कि आप अपने केसेस के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाते हैं। आपको ये कोर्सेज इसी तरह की जागरूकता में जोड़ते हैं। हम झूठे केसेस के खिलाफ एक तरीके के मिशन पर हैं और ये बेनिफिट देता है तब जब आप इन्हें समझकर अपने केसेस में अप्लाई करते हैं। आपको जजमेंट चाहिए, आपको किसी तरह का सेक्शन समझना है, एक्ट आपके केस से जोड़कर काम में लेना है, या किसी भी तरह की गाइडलाइंस और भी बहुत सारा मटेरियल जो आपको जरूरत पर मिलता रहे। और ऐसे वक्त पर तो जरूर मिले जब आपकी जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी हो। तो आपको इस तरह के सलाह भी मिलती है, मशवरा भी मिलता है, आपको बाकायदा ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, वर्कशॉप दी जाती हैं। ये कोर्सेज भरपूर और कंप्लीट है ऐसे झूठे केसेस के खिलाफ अपने आप को मजबूत करने के लिए। अगर आप इस वक्त सोच रहे हैं कि कोर्स ज्वाइन करना चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए और सोच समझ कर ये कोर्स ज्वाइन कीजिए। आप अगर किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद फिर आप आराम से बात कर सकते हैं दिए गए टाइम पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैव। लीगल इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहली चीज तो दहेज लेना और देना अपराध है। ये हम बचपन से सुन रहे हैं और आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं सिर्फ इसलिए रिमाइंडर दे रहा हूं। देखिए, आप एक बात हमेशा के लिए मान लीजिए कि अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो वो आपको लौटाना ही पड़ेगा, देना नहीं पड़ेगा। क्योंकि देना इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपका नहीं, इसलिए लौटाना ही पड़ेगा जिसका वो पैसा है। तो अगर आपको इस मुसीबत से बचना है तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि ऐसे पैसा जो आपके पास आया है, जो शादी के वक्त जबरदस्ती आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया नेक के रूप में, शगुन के रूप में, या कहा गया कि साहब हमारी बेटी खुश रहेगी इसलिए हम दे रहे हैं, उसको कोई एफडी करा दीजिएगा, आप कराना भूल गए और बाद में यही चीज आपके लिए संकट बन गई। तो पहली चीज तो यह है कि कोर्ट में ऐसा पैसा वापस देने की बकायदा आप अपनी तरफ से पहली एप्लीकेशन दे दें। अगर इस तरह का इल्जाम आप पर लग गया है, पहली डेट पे कह दीजिए, देखिए साहब पैसा हमारे अकाउंट में जबरदस्ती डाला गया था, हमारे मना करने के बाद भी डाला गया था, बावजूद उसके फिर भी ऐसा है तो हम दे देते हैं। और उसके बाद कहने के बाद आपको देना नहीं है, रुक जाइए वहां पे, क्योंकि आप पर उस पैसे का कोई रिकवरी सूट फाइल नहीं हुआ है। ठीक है, अगर वो रिकवरी सूट फाइल करना है तो इंडिविजुअली 498 से बाहर जाके करना पड़ेगा लड़की वालों। अब आपने इतना बार कह दिया है, कोर्ट में कहना है, कहीं लिख कर नहीं देना है, कहना है कि देखिए हम ये जो चीज है ये बकायदा वापस देने की स्थिति पर है, देना चाहते हैं, हमें कोई लगाव भी नहीं है इस पैसे से। अब इसके अंदर पहले लड़की वालों के उस स्टेटमेंट में ध्यान दीजिए कि वो ये कह रहे हैं कि पैसा आपने दहेज के रूप में मांगा था इसलिए उन्होंने दिया। तो पहली चीज ये कि लड़की एजुकेटेड है, उसके फादर किसी गवर्नमेंट जॉब में रहे होंगे या इतना तो जानते होंगे कि दहेज देना अपराध है। जब दहेज देना अपराध है और उसके बावजूद उन्होंने ये पैसा दहेज के रूप में दिया, तो बकायदा उन्हें इस बात के लिए मजबूर कीजिए कि वो लिखकर कोर्ट में दे दें कि हाँ, ये जो पैसा उन्होंने दहेज के रूप में दिया है ये उन्हें वापस से ये लिखकर दे दें। उसके बाद वो पैसा दे देंगे, या तो वो लिखकर दे देंगे या मना करेंगे। मना करेंगे तो सिचुएशन दूसरी होगी, और अगर उन्होंने पिटीशन में भी लिख के दे दिया तो आपका काम हो गया। आपको तुरंत वहां पर डॉरी प्रोविजन एक्ट की धारा
4 का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे आप उसका प्रयोग करेंगे तो उन्हें इस बात की सजा मिलेगी कि उन्होंने दहेज दिया, और आप कोर्ट में लिखित में दे दीजिए कि हमने ये पैसा हमारे अकाउंट में लिया जरूर है, यानी उधर से दिया गया तो हमारे अकाउंट में आ गया, मांगा हमने नहीं था, कहीं डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है। अगर वो सबूत नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये तय है कि आपने नहीं मांगा था, और जब तक डिमांड नहीं है वो दहेज नहीं है। पर हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, इस बात को दिमाग में रख के चलिएगा, ये पैसा लौटाना पड़ सकता है, क्योंकि आपको अपने ऊपर से दहेज का मुकदमा हटवाना है और अपने आप को बचाना है, और वो पैसा आपका था भी नहीं। उसके बाद आपको वहां पर आपने ये कलेश तो खत्म कर दिया, ये पैसा जब हमने नहीं लिया तो हम लौटाने को तैयार है। अब आपसे कई बार वकील साहब कहते हैं कि साहब इसको पर्पस बना दीजिए, ऐसा कर दीजिए कि कह दीजिए खर्चे के लिए दिया था, कभी हमने इनको, फिर इन्होंने हमको ये पैसा वापस लौटा दिया। ये गलत तरीका है, क्योंकि आपको फिर एविडेंस देना पड़ जाएगा कि भाई आपने अगर कभी इनको खर्चे के लिए पैसा दिया था लड़की वालों को, तो आपने ऑनलाइन ट्रांसफर क्यों नहीं किया? अच्छा चलिए, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं किया तो आपने लिखावड़ी क्यों नहीं की 11 लाख रुपए की? फिर दिक्कत यह है, 11 लाख रुपए स्टैंडर्ड अमाउंट मान लेते हैं, 11 लाख रुपए। अब इसमें दिक्कत यह है कि वो 11 लाख रुपए, इतना अमाउंट आपके पास कहां से आया? आपने किससे लिया, कहां दिया? आपके अकाउंट से अगर एक बार में आपने निकाला था तो शादी के वक्त तो दिखा क्यों नहीं आपके अकाउंट में? तो ये सारी समस्याएं आपके लिए खड़ी हो जाएंगी। तो इस तरह की गलत राय पे मत जाइए। आपको पैसा तो देना पड़ेगा, मगर रिकवरी सूट के वक्त, 490 डे के वक्त नहीं। पर अगर आपने दहेज का मुकदमा लगा दिया तो वो पैसा शायद हो सकता है लड़की वाले सेटलमेंट की वजह से नहीं मांगे, और अपने आप को दहेज के मुकदमे से बचाने के लिए वो आपसे हाथाजोड़ी करने लग जाए, क्योंकि आपका इतना बार कहना काफी है कि हमने दहेज नहीं मांगा, हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं थी, और अगर हुई होगी जैसा कि ये कह रहे हैं तथाकथित रूप से, तो ये साबित कर दें कोर्ट के अंदर। और अगर नहीं कर रहे हैं तो इन पर डॉरी प्रवेशक एक्ट के बकायदा केस लगाए दी। इन्होंने दहेज देना स्वीकारा है, हमने नहीं किया। अगर हमारी बिना डिमांड के भी इन्होंने पैसा दिया है और उसको दहेज मांग रहे हैं, अगर उसको दहेज मान रहे हैं उस पैसे को, तो इन पर बकायदा केस चलना चाहिए। लड़की वाले भागते फिरे, सेटलमेंट के लिए हाथ जोड़ लेंगे, बाबूजी पैसा रख लो मगर हमारा पीछा छोड़ दो, क्योंकि उसमें सीधा जेल है। प्राइमा फेसी वैल्यू पर एक केस लगेगा, क्योंकि लड़की वालों ने देना स्वीकार किया है। यानी बिना डिमांड के भी दहेज दिया गया है तो वो अपराध है। हाँ, कभी कभी इसके अंदर एक प्रोविजन ये रह जाता है कि अक्सर ये वैसे भी पिताजी की तरफ से दिया हुआ मानता है, क्योंकि पत्नी के पास शुरुआती दिनों में इतना पैसा नहीं होता है, और वैसे भी वो कंप्लेनेंट है तो उस पर केस नहीं चलाया जा सकता। पर कंप्लेनेंट पिताजी हुए तो भी ये केस चले। दोस्तों, मुझे लगता है यहां तक आपको बात समझ में आ गई। समस्या बड़ी नहीं होती है, समस्या के जो टेंशन होते हैं ना वो बड़े, और अगर उनका सॉल्यूशन मिल जाए तो रिलैक्स होना आसान है। अगर ये वीडियो में आपको कोई अपना सॉल्यूशन मिल गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप अपने केस में क्या डिसीजन लेने जा रहे हैं। आप अगर इस वक्त इस वीडियो को देखकर संतुष्ट हुए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।